अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ एटम, एविडेंस ऑफ एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम का मॉडर्न कंसेप्ट में पढ़ा था। एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स व्हिच आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल। The term molecule was first used by Avogadro. The term Avogadro was Italian chemist Emilio Avogadro. उसने सबसे पहले ये टर्म यूज की। Molecule can be defined as the smallest particle of substance. Smallest particle of a substance which can exist independently, जो आजादाना एग्जिस्ट कर सके, इस कॉल्ड मॉलिक्यूल। किसी भी सब्सटेंस का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो आजादाना एग्जिस्ट कर सके मॉलिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, नियॉन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल, H2O, NH3 एटसेट्रा। सब्सटेंस के बारे में लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सब्सटेंस इज द सैंपल ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। तो किसी प्योर मैटर का ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का सबसे छोटा पार्टिकल H2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल। नियॉन का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल नियॉन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, सो नियॉन एटम इज आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल। क्लोरीन का सबसे छोटा पार्टिकल Cl2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इट इज मॉलिक्यूल। इसी तरह वाटर का सबसे स्मॉलर पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है दैट कंटेन्स 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, so H2O is known as one molecule of water. इसी तरह NH3 is the molecule of ammonia. अगर इन एग्जांपल में गौर करें तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, नियॉन का एक मॉलिक्यूल 1 एटम पर मुश्तमिल है, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम्स पर मुश्तमिल है, अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 4 एटम्स पर मुश्तमिल है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती है और किसी मॉलिक्यूल में एटम्स की इस तादाद को उसकी एटॉमिसिटी कहते हैं। इट इज डिफाइंड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स present in a molecule is called atomicity. For example, atomicity of neon molecule is 1. तो नियॉन का मॉलिक्यूल 1 एटम पर मुश्तमिल है, इसकी एटॉमिसिटी 1 होगी। सीधा एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 2। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल 2 एटम पर मुश्तमिल है, इसकी एटॉमिसिटी 2 है। एटॉमिसिटी ऑफ H2O इज 3। वाटर का एक मॉलिक्यूल 3 एटम पर मुश्तमिल है, इसकी एटॉमिसिटी 3 होगी। तीसरा एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस मॉलिक्यूल E4 इज इक्वल टू 4। इसका एक मॉलिक्यूल 4 एटम पर मुश्तमिल है, सो एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस इज 4। तो इस एटॉमिसिटी को बेस करें तो एटॉमिसिटी की बेस पे मॉलिक्यूल्स 2 किस्म के हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी।
केमिस्ट्री या नंबर ऑफ एटम्स के लिहाज से मॉलिक्यूल दो किस्म के हैं। नंबर एक, ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल है, विच कंटेन ओनली वन एटम, इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। Mono means one, atomic means atom. The molecule which contain only one atom is called monoatomic molecule. The molecule which contains only one atom is called monoatomic molecule. For example, molecules of noble gases, helium, neon, argon, krypton, etc. These are the monoatomic molecule. इनका एक एक मॉलिक्यूल एक एक एटम पर मुश्तमिल है। सेकंड टाइप में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मींस मैनी, एटॉमिक मींस एटम। ऐसा मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन वन एटम, जिनमें एटम्स की तादाद एक से ज्यादा हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स मोर देन वन एटम, इसमें एटम्स की तादाद एक से ज्यादा हो, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। For example, H2 molecule, carbon dioxide molecule, NH3, CH4, etc. Polyatomic molecules may be diatomic molecules, it may be triatomic molecule, tetraatomic, pentaatomic, and so on, depending upon the number of atoms present in molecule. For example, H2 is also known as diatomic molecule because it contains only two atoms. Carbon dioxide molecule is called triatomic molecule because it contains three atoms. Ammonia NH3 molecule is called tetraatomic molecule because it contains four atoms. Methane molecule is known as pentaatomic molecule because it contains five atoms. Similarly, अगर हम इन्हीं एग्जांपल्स पे देखें, इन्हीं एग्जांपल को देखें, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल है और दोनों एटम एक ही एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल तीन एटम पर मुश्तमिल है, लेकिन ये तीनों एटम एक ही एलिमेंट से बिलोंग नहीं करते। एक एटम कार्बन का है, दो एटम ऑक्सीजन के हैं। यानी एक मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले तमाम एटम एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट के भी हो सकते हैं। इस तरह अगर हम एलिमेंट एटम की नेचर को देखें, एलिमेंट्स की नेचर को देखें, तो मॉलिक्यूल्स दो किस्म के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स on the basis of nature of element. Number one, homoatomic molecule, या these are also known as homonuclear molecules. Homo means same, atomic means atom, या homo means same, nuclear means nucleus. तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पाए जाने वाले तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट से बिलोंग करें, एक जैसे हैं, होमोएटॉमिक या होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहलाता है। These are the molecule containing
same kinds of atom, same types of atom is called homoatomic or homonuclear molecules. For example, H2 molecule, Cl2 molecule, O2, O3, P4, S8 etc. हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल है, दोनों एक ही एलिमेंट के एटम हैं, एक जैसे हैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूल दो एटम पर मुश्तमिल है, दोनों एक जैसे हैं। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है। ओजोन का मॉलिक्यूल, फास्फोरस, सल्फर का मॉलिक्यूल एक जैसे एटम पर मुश्तमिल है। या दीज आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, इनको मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज molecules of element. Second type is heteroatomic molecules. Yeah, these are also known as heteronuclear molecule. Hetero means different, or atomic means atom, means molecules which contain different kinds of atom. Similarly, hetero means different, nuclear means nucleus. The molecules containing different types of nucleus is called heteroatomic molecule. The molecule containing different types of atoms are called heteroatomic molecules. For example, molecule of HCl, hydrochloric acid, H2O, CO2, NH3, etc. Molecule of HCl contain two atoms, or both atoms belong to different elements. One atom is for hydrogen, other atom is of chlorine. Similarly, water contains three atoms. They belong to two different elements, hydrogen and oxygen. Carbon dioxide contains three atoms. They belong to different elements, carbon and oxygen. Ammonia contains four atoms. They belong to two different elements, nitrogen and hydrogen. HCl molecule is also known as diatomic molecule because it contains two atoms, and it is also heteroatomic molecule. HCl is diatomic heteroatomic molecule, H2O is triatomic heteroatomic molecule, CO2 is triatomic heteroatomic molecule, NH3 is tetraatomic heteroatomic molecule. Similarly, if we consider the size of molecule, size of molecule depends upon two factors. The size of molecule depends upon two factors. Number 8, number of atoms present in molecule. With increase in number of atoms present in molecule, the size of molecule increases. जैसे एक मार्कर मेरे हाथ में, तो इसका कुछ साइज है, अगर दो मार्कर इकट्ठे करो तो इन दोनों का साइज टोटल एक मार्कर के साइज से बढ़ जाएगा। इसी तरह जितने एटम्स की तादाद मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगी, साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होगा। मिसाल के तौर पर यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल is directly proportional to number of atoms present in molecule. For example, size of O2 molecule is smaller than size of O3 molecule. O3 molecule contains 3 atoms,
O2 molecule contain 2 atoms. With increase the number of atoms in molecule, size of molecule increases. And the second factor which affects the size of molecule is the size of atoms present in molecule. अगर मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स का साइज बढ़ जाए तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन मार्कर एंड इन अदर हैंड देयर इज डस्टर. Number of marker is 1, number of duster is also 1. But the size of duster is larger than size of marker. So similarly, the molecule containing large size atom is larger in size than molecule containing smaller sized atoms. In other words, the size of molecule is directly proportional to size of atoms present in molecule. For example, size of Cl2 molecule is larger than size of H2 molecule. Number of atoms present in chlorine molecule and hydrogen molecules are equal, but the size of chlorine atom is larger than size of hydrogen atom. So size of molecule of chlorine is greater than size of molecule of hydrogen. So on the basis of size, molecules are classified into two types. तो साइज के लिहाज से भी मॉलिक्यूल्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं. मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज. नंबर 1, माइक्रो मॉलिक्यूल्स. Micro means smaller. The molecules of smaller size are called micromolecule. The molecule of smaller size are called micromolecule. For example, neon molecule, H2, H2O, NH3, etc. अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि मॉलिक्यूल का साइज कितना स्मॉलर हो तो इट इज कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल्स. तो वो मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास 10,000 AMU से स्मॉलर हो. मीन द मॉलिक्यूल्स whose molar mass is in between 1 to 10,000 AMU. Such molecules are called micromolecules. And second type is macromolecules. Macro means larger, big. So molecules of big size, molecules of larger size are called macromolecule. The molecule of larger size are called macromolecule. For example, तो यहाँ भी वही क्वेश्चन राइज होता है कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना साइज हो तो इट इज कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल. तो यहाँ भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका मॉलिक्यूलर मास 10,000 AMU से ज्यादा हो, दैट मॉलिक्यूल इज नोन एज मैक्रोमॉलिक्यूल. मैक्रोमॉलिक्यूल्स are the molecules whose molar mass is greater than 10,000 AMU are called macromolecules. For example, plastics, starch, cellulose, hemoglobin. These are example of macromolecules. Macromolecules whose molar mass is greater than 10,000 AMU is known as macromolecule. For example,
hemoglobin is present in red blood cell. It carry oxygen from lungs to all parts of body. हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 10,000 एटम्स पर मुश्तमिल है. वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन contains 10,000 atoms and it is 68,000 times heavier than हाइड्रोजन एटम. इसका एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 टाइम्स हैवी है. तो सच मॉलिक्यूल्स whose size is very large are known as मैक्रोमॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स को सबसे पहले हमने एटम्स की तादाद के लिहाज से क्लासिफाई किया. एटम की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल दो किस्म के हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. फिर एटम की नेचर के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया. दो तरह के हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल. और साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की दो अक़साम हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. तो ये कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल था. कंसेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट